तो दोस्तों स्क्रीन पे दिख रहा आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन वन लाइन में कैसे सॉल्व करते एक इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन करना बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। बोला है इसमें 2000 कर्मचारी को एक परियोजना को पूरा करने का कार्य सौंपा जाता है। पहले वर्ष के अंत में यानी जो फर्स्ट वर्ष होगा उसके अंत में कर्मचारियों की संख्या 15% कम कर दी जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या पुनः यानी कि दोबारा से 10% कम कर दी जाती है। हालांकि परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में यानी कि जो थर्ड वर्ष होगा हमारा उसके अंत में कर्मचारियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाती है और चौथे वर्ष के अंत में कर्मचारी की संख्या कितनी होनी चाहिए ये पूछ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे 10 दिए, यहाँ पे 10 दिए, यहाँ पे 15। आपको क्वेश्चन पे एग्जाम में या कहीं पे भी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे ये आपको चेंज मिल सकती है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो चेंज नहीं होगा। तो चलिए उसको पढ़ते। पहले 2000 कर्मचारी को इस तरीके से लिख लेना है जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। अब जिस तरीके से बोला है कम कर रहा है तो फ्रेंड्स कम करेंगे, 15 कम करेंगे तो 85 में मिलेगा, बट्टे में 100 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10% कम कर दी जाती है, 10% कम हो जाएगी तो 90 बच जाएगी। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 10% और बढ़ा देंगे तो 10% 110 हो जाएगी। बस इसको अब कैलकुलेशन नहीं करना है, इसको सारे अंकों को जोड़ देना है। यानी कि 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, 2 को जोड़ेंगे और 8 5 13, 13 के हम 4 लिख सकते हैं, 4 को मल्टीप्लाई में रखेंगे। फिर 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई रखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। अगर किसी भी कॉलम में आपको 9 यहाँ पे कहीं पे भी आपको 9 बना हुआ मिल जाए तो आपको कभी भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको एक ऑप्शन देख लेना है, आप ऑप्शन चले जाना है, आपको एक ऑप्शन में आपको 9 दिख रहा होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन में किसी में 9 होगा। तो पहले इसको देख लेते हैं। इसमें 17 और 8 हमारे होते हैं 25, 25 31, यानी कि इसका डीएस बन रहा है 4, ये नहीं हो सकता है, इसको चेक करता है। 7 और 8 15, 15 और 5 20, इसका डीएस नहीं होगा। आगे सॉल्व करते हैं तो 7 हो जाएगा हमारा, 7 3 10 हो जाएगा 18, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो चुका है। बाकी नेक्स्ट भी देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, अगले में भी तो नहीं बनना 9, ठीक है। तो ये 17 हो जाएगा हमारा, 17 को हम 9 लिख सकते हैं। तो ठीक है, 8 यानी 8 और 3 11 होते हैं, इसका डीएस 2 आ रहा है तो नहीं हो सकता ये। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हमारा सी होगा। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है, आपको किसी भी ऑप्शन में 9 मिल जाए तो आपको कभी भी इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो डीएस आपका 9 ही आएगा। तो राइट आंसर आपका सी है। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें और मुझे कमेंट्स करना कि और इस तरह की वीडियो आपको चाहिए हो तो।